नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय एम के सर पर। आज हम इस वीडियो में 7 फरवरी 2026 के 15 मोस्ट टाइम टॉपिक कवर करेंगे, वो भी काफ़ी कम समय में। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना, लास्ट में आपका टेस्ट होगा जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। दोस्तों, हम ऐसे ही 15 क्वेश्चन लेते हैं जो आपकी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो एटलीस्ट 10 दिन के लिए चैनल को फॉलो कीजिए, आपको फ़र्क जरूर दिखेगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारिता क्षेत्र की किस पहली टैक्सी का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों, अमित शाह जी ने जिस पहली टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया है उस टैक्सी सेवा का नाम है भारत टैक्सी। अगर इसके मॉडल की बात करें तो ये सारथी ही मालिक, इस मॉडल के तहत ये बनाई गई है। सारथी यानी कि ड्राइवर, जिन्हें यहाँ पे सारथी कहा जाए, वही इस प्लेटफॉर्म का मालिक भी है और शेयरधारक भी बनाया गया है। यह एक जीरो कमीशन मॉडल पर आधारित है, जिससे ड्राइवरों की आय में वृद्धि होगी और यात्रियों को ओला, उबर जैसी निजी ऐप की तुलना में सस्ती सवारी मिलेगी। प्लेटफॉर्म में जुड़ने वाले ड्राइवरों को 5 लाख रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और 5 लाख रुपए का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा भी प्रदान किया जाएगा। शुरुआत में इसे दिल्ली एनसीआर और गुजरात में लॉन्च किया गया है, जिसे अगले 3 वर्षों में पूरे भारत में विस्तारित करने का लक्ष्य है। भारत ने वर्ष 2026 के संयुक्त राष्ट्र नियमित बजट के लिए कितनी राशि का भुगतान किया है? तो दोस्तों, भारत ने यूएन को जो नियमित राशि देनी होती है उसमें इस बार भुगतान दिया है पूरा 35.18 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी की पहली महिला सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली ईरान की पहली महिला कौन बनी है? तो दोस्तों, ये जो आईओसी की पहली ईरानी महिला बनी है वो है सोरई अगाई हाजी आगाहा। हाल ही में चर्चा में रहा धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, ये जो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है वो आया हुआ है राजस्थान में। फरवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित प्लास्ट इंडिया 2026 प्रदर्शनी की मुख्य थीम क्या है? तो दोस्तों, ये जो प्लास्ट इंडिया 2026 है इसकी मुख्य थीम है भारत नेक्स्ट। इसका आयोजन 5 से 10 फरवरी 2026 को दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है। रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल नाम की नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, जिसका हाल ही में विमोचन हुआ है? तो दोस्तों, ये जो बुक है जिसका आप वो मेन पोस्टर देख सकते हो, तो ये बुक है रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल और इसे लिखा है नवीन कुंडू जी ने। आप यहाँ पे उनका नाम भी देख सकते हो। 22वां बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा मानवता के सैनिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, ये जो बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा मानवता के सैनिक पुरस्कार है ये दिया गया है दोरजी वांगमो वांगचुक को, जो कि भूटान की महारानी है, और ये जो अवार्ड है इसे आश्रम में दिया जाता है। दोस्तों, जनवरी के मंथली करंट अफेयर्स के टॉप आईएमपी 200 एमसीक्यू यानी कि 200 एमसीक्यू का वीडियो चैनल पे ऑलरेडी आ गया है, तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो उसे जरूर देख लेना। वर्ष 2025 में भारत और किस देश के बीच रिकॉर्ड 155 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार दर्ज किया गया है? तो दोस्तों, ये जो रिकॉर्ड व्यापार हुआ है वो हुआ है भारत और चीन के बीच में। विश्व अंतर धार्मिक सद्भावना सप्ताह 2026 कब मनाया गया है? तो दोस्तों, ये जो विश्व अंतर धार्मी सद्भाव सप्ताह है यानी कि वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक, ये मनाया गया है 1 से 7 फरवरी 2026 को। हाल ही में क्यासानूर फॉरेस्ट डिसीज के जिसे मंकी फीवर भी कहते हैं, उससे किस राज्य में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है? तो दोस्तों, ये जो मंकी फीवर है इससे जो एक मृत्यु दर्ज की गई है वो राज्य है कर्नाटका। 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन सी बनी है?
तो दोस्तों ये जो 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हासिल किया है वो है वॉलमार्ट। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जी चंद्रमौली द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो दोस्तों ये जो जी चंद्रमौली द्वारा लिखित पुस्तक है जिसका विमोचन राजनाथ सिंह ने किया है, उस पुस्तक का नाम है आकाश। हाल ही में किस भारतीय को प्रतिष्ठित ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 है वो दिया गया है रूबल नागी को। उन्होंने स्लम एरिया में 800 से भी ज्यादा सेंटर खोले हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये सम्मान दिया गया है। किस देश ने अपना दुनिया का पहला अंतरिक्ष आधारित एआई डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये जो दुनिया का पहला अंतरिक्ष आधारित एआई डेटा सेंटर है इसे स्थापित करने वाला है चीन। पच्चीसवें शीतकालीन ओलंपिक खेलों यानी कि विंटर ओलंपिक 2026 का आयोजन 6 फरवरी 2026 से कहां शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये जो विंटर ओलंपिक 2026 है ये शुरू हुआ है इटली में। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसके आंसर आपको कमेंट में करने हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता क्षेत्र की किस पहली टैक्सी का शुभारंभ किया है? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जी राजामौली द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया है? और आज का आखिरी सवाल, 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन सी बनी है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करने हैं। और अब बारी है हमारे सुपर फास्ट फ्लैश रिवीजन की, जिसमें कल के 15 क्वेश्चन का एक फटाफट से फ्लैश रिवीजन कर लेते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत ने किस देश को हराकर फाइनल में प्रवेश किया है? तो भारत ने हराया है अफगानिस्तान को। किस देश की सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून का प्रस्ताव दिया है? तो यह प्रस्ताव लाया गया है अब स्पेन में भी। एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2026 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ईसा सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो ईसा सिंह ने जीता है स्वर्ण पदक। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है यूएई के दुबई में। ब्लैक स्वान समिट इंडिया का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है, जिसका मुख्य फोकस एआई और फिनटेक पर है? तो ये है शुरू हुआ है ओडिशा के भुवनेश्वर में। वर्ष 2027 में एशियाई राइफल पिस्टल चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये होने वाली है भारत में। डीआरडीओ ने हाल ही में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो यह परीक्षण हुआ है चांदीपुर ओडिशा में। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने क्रिटिकल मिनरल्स मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो ये जो बैठक हो रही है वो हो रही है अमेरिका में। भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस सुदर्शन अपनी लोकयान 26 यात्रा के तहत किस देश के बंदरगाह पर पहुंचा है? तो ये पहुंचा है ओमान में। स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 के तहत किस बंदरगाह प्राधिकरण को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान दिया गया है पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण को। किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में अपना पहला पीएसए चैलेंजर स्तर खिताब जीता है? तो इसे जीत लिया है अनाहत सिंह ने। हाल ही में मणिपुर से राष्ट्रपति शासन हटाए जाने के बाद नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बन गया है युमनाम खेमचंद सिंह। 800 बिलियन डॉलर की संपत्ति का आंकड़ा छूने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बन गए एलन मस्क। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड को किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक द्वारा। और कल का आखिरी सवाल था, भारत 7 वर्षों के बाद कहाँ आयोजित होने वाली 61वीं अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में भाग लेगा? तो ये भाग लेने वाला है वेनिस में। तो दोस्तों ये थे कल के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक। जैसे फिलहाल तो हमने काफ़ी क्विक रिवीजन किया है, पर कल के वीडियो में हमने इसे काफ़ी डिटेल में और अच्छे से इमेज के साथ समझाया है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा था, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे जरूर देख लेना। और दोस्तों अगर आप इस चैनल को वीडियो को डेली फॉलो करोगे तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो उसमें आप निश्चित पास हो जाओगे, क्योंकि ये एक मात्र चैनल है जहाँ पे मोस्ट एमपी 15 क्वेश्चन 15 मिनट से भी कम समय में आपको करवाया जाता है, और साथ ही डेली, वीकली और मंथली रिवीजन भी करवाते हैं।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें। जो भी क्वेश्चन पूछे गए या अगर आपका कोई डाउट है और खास आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सअप, टेलीग्राम और सारे सोशल मीडिया पे दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।